जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का भाग। ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोग शून्यक वगैरह को अच्छे से देख लिए थे, उस पर क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सिखा दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का भाग। बहुपद क्या है ये जानकारी भी आपको हम पहले ही दे दिए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बड़ी सिंपल होता है बहुपद का भाग। ठीक है, आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ बहुपद का भाग सिखाएंगे। कल से जो आपके सिलेबस में है उस पर विचार करेंगे या उस पर बात करेंगे। आज सिर्फ हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। देखिए, आप लोग ये बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है एक्स क्यू और यहां लिखे एक्स, ये भी तो भाग है नहीं। एक्स क्यू में एक्स से भाग देना है, एक्स क्यू में एक्स से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर में 3 गो एक्स है, नीचे में 1 गो एक्स है, तो एगो से एगो कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप ये जो कंडीशन है इसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। लेकिन यदि इसी को ऐसे लिख दिया जाए x और फिर यहां एक्स क्यू, ठीक है, x और एक्स क्यू, समझ में आ रहा है? दोनों एक ही चीज है, जो यहां लिखे हैं वही यहां लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहां आसान लग रहा है कि एक्स क्यू में x से भाग देना है, तो एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, 2 गो एक्स बच गया। ठीक है, 2 गो एक्स बच गया। तो यहां पर भाग देने पर यह आया आपका भागफल, यह आ गया भागफल। ये क्या है आपका भाजक, ये क्या है भाजक, ये क्या है भाज्य। ठीक है, यानी आप एक्स क्यू में एक्स से भाग दिए तो भागफल आपका आया एक्स स्क्वायर। भागफल क्या आया? एक्स स्क्वायर। सेम चीज आपको यहां भी देखना है कि यहां एक्स है और यहां एक्स क्यू है। तो हम पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, वहां पर हम लोग जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो क्या पढ़ते हैं? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, तो वहां हम ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं। लेकिन यहां जो आपको पहाड़ा पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है? x फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 7, ऐसे पहाड़ा पढ़ना है। तो यहां पर आप यदि देखेंगे तो हमको चाहिए एक्स क्यू। कितना चाहिए? एक्स क्यू। जैसे 2 में 3 से गुना करने पर आया 6, तो वही बात है। मान लीजिए कि यहां लिखे 6 और यहां लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करते हैं कि यहां लिखते हैं 3। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों को आपस में गुना करने पर जो आया उसको यहां लिखते हैं ना, लिखते हैं 3 दूनी 6। सेम चीज कि यहां x है और यहां पर जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू और घट जाएगा तो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, बच गया 0। किसी को दिक्कत? यह है आपका भाग, जिसमें यह आपका भाजक होगा, भाजक, यह है भाज्य, यह है भागफल और नीचे जो आता है ये है आपका शेषफल, यह है शेषफल। ठीक है, किसी को दिक्कत है? तो ये है आपका बेसिक भाग। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिक भाग ऐसे बनाना है। बट अभी हम इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। अभी हम सीधे सीधे इस पर चर्चा करने वाले हैं, इस पर। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इस पर बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 और इसमें आपको भाग देना है x से। कितना से भाग देना है? x से। ठीक है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आप इसको ये कर सकते हैं कि ये बटा में x जो है ना, ये बटा में x है, इसका मतलब है कि यह x जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 5 बटा x प्लस x के पावर 3 बटा x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एगो x से एगो x कट गया, यहां भी एगो x से एगो x कट गया, तो 5 गो x था जिसमें एगो कट गया, तो कितना बच गया? x के पावर 4 बच गया।
यहाँ देखिए, यहाँ 3 गो एक्स था ऊपर में, एगो कट गया तो कै गो एक्स बच गया, 2 गो एक्स बच गया, यानी बच गया आपका x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x के पावर 5 प्लस एक्स क्यूब में x से भाग दिए तो भागफल आपका इतना आ गया। ठीक है, भागफल इतना आ गया, समझ में आया। तो ये एक तरीका है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीका है, आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ x के पावर 5 है, तो आप यहाँ से एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, x के पावर, अच्छा 5 गो था जिसमें से 3 गो बाहर कर लिए तो 2 गो बचेगा, अब प्लस यहाँ बचेगा 1 बटा में जो है उसको लिखिए x। अब देखिए, एगो एक्स कट गया तो 2 गो एक्स बच गया, नहीं बच गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप गुना कर लीजिए इसको, ठीक है, या फिर यह भी इसका आंसर हो सकता है, जो यहाँ है वही, इसको आप थोड़ा सा बदल देंगे, एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं ना है? चलिए देखिए, और भी इधर देखते हैं। अभी थोड़ा सा और आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, अभी ध्यान से देखिएगा। यहां मान लिया जाए एक सवाल हम लेते हैं, जैसे लिखे यहां पर 15x के पावर 6 और बटा में लिखे 3x स्क्वायर। देखिए, तो ऐसे कंडीशन में अंक वाला को अंक वाला से भाग दीजिएगा और चर वाला को चर वाला से भाग दीजिएगा। फिर से एक बार, अंक वाला को अंक वाला से भाग दीजिएगा, चर वाला को चर वाला से भाग दीजिएगा, यानी अंक वाला को अंक वाला से काटिएगा, चर वाला को चर वाला से काटिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा आपका 15 कितना बार, 5 बार, और यहां नीचे में 2 गो एक्स है, ऊपर में 6 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो 4 गो बच जाएगा, यानी बचेगा 5 इंटू एक्स के पावर 4, 5 इंटू एक्स के पावर 4। ये हो गया इसका भाजक है, ये इसका भाज्य है, और ये इसका भागफल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ऐसे आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको अभी और देते हैं। मान लीजिए यहां लिखे 15x के पावर 2 प्लस 5x और बटा में यहां लिख दिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5x। बटा में कितना लिखा हुआ है, 5x। तो फिर आप यहां पर भी वही चीज अपना सकते हैं, सेम, क्या कि ये जो आपका 5x है इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे, कितना आ जाएगा, 15x स्क्वायर बटा में 5x और प्लस 5x बटा में 5x। यहां ध्यान से देखिएगा, 5 तिहाई 15, एगो x से एगो x कटेगा, अब 5x से 5x पूरा कट जाएगा, तो बच गया ऊपर में 3, एगो x अब प्लस 5x से 5x कट गया तो 1। ये इसका आ गया भागफल। ठीक है, ये है इसका भाजक, ये है भाजक, ये है इसका भाज्य, ये इसका है भाज्य, और नीचे आपका आ गया ये भागफल। कितना आ गया, ये भागफल। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप इस तरीके का भाग आसानी से बना पाएंगे। बहुत नॉर्मल है ये, आप लोग क्लास 8 में भी सीख लिए होंगे, लेकिन हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं इसका। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आपका जो यादें हैं, जो आप कहीं भूल गए होंगे, उन चीजों को आप अच्छा से याद कर लेंगे। कुछ फार्मूला अभी हम यहां दिखाएंगे आपको, जो आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग इसमें होता है, तो 1-2 फार्मूला भी अभी हम देखेंगे यहां पर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखे हम a के पावर m गुना a के पावर n। समझिए ठीक से इसको, a के पावर m गुना a के पावर n, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि बेस समान है, यदि बेस समान है, बेस बोले तो आधार, नीचे वाला को बोलते हैं आधार, ऊपर वाला को बोलते हैं घात। तो यदि बेस यानी आधार समान है और घात पावर अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, यदि बेस समान है, पावर अलग अलग है,
और आपको करना है गुना, आपको क्या करना है, गुना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि बेस ज्यों का त्यों और पावर को जोड़ लेना है, पावर को क्या करना है, जोड़ लेना है। बेस ज्यों का त्यों और पावर को जोड़ लेना। दूसरा अब ध्यान दीजिएगा, यदि मान लिया जाए कि यहां पर आपका पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो। ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन भी इस पर करने वाले हैं अभी हम। पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, यहां देखिए ना, पावर सेम है अब बेस अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में बेस का गुना, बेस का गुना पावर ज्यों का त्यों, बेस का गुना पावर ज्यों का त्यों। ऐसे कंडीशन में बेस का गुना पावर ज्यों का त्यों। तीसरी चीज ध्यान से देखिएगा, तीसरा कंडीशन यह बनता है कि यदि बेस भी अलग अलग हो अब पावर भी अलग अलग हो, ठीक है, बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो, बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ऐसे कंडीशन में ज्यों का त्यों छोड़ देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये जो तीन आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए अच्छा से, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत अच्छा से बैठ जाना चाहिए और एक बार में आप सीख जाएंगे, तब जाकर मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे सबसे पहला आपका कहता है कि यहां पर बेस सेम होना चाहिए, अब पावर अलग अलग होना चाहिए। जैसे x के पावर 5 और इंटू x के पावर 7, इसका यही मतलब है ना कि बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, या फिर पावर एक भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर अलग अलग हो या पावर एक भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस यदि आपका सेम है और गुना में है तो बेस ज्यों का त्यों पावर को ऐड कर देंगे, तो 7 और 5 12, ये इसका आंसर बनता है। यानी x के पावर 12, x के पावर 12 ये इसका आंसर बनता है। बेस सेम होगा, यदि गुना में होगा तो पावर को ऐड करना है, यानी पावर को जोड़ लेना है। जैसे y के पावर 5 इंटू y के पावर 3, समझिए ठीक से, बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी y के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को दिक्कत? यदि बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़ लेंगे। अच्छा देखिए, मान लीजिए z के पावर 3 इंटू जेड के पावर 3, z के पावर 3 इंटू जेड के पावर 3, बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी z के पावर 6 कितना आ जाएगा, z के पावर 6 कितना आ जाएगा, z के पावर 6। तो ये था इसका पहला कॉन्सेप्ट। अब आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए, कहीं पर भी, कि यदि बेस सेम हो, गुना में हो, तो बेस ज्यों का त्यों पावर को जोड़कर लिख दीजिएगा, बेस ज्यों का त्यों पावर को जोड़कर लिख दीजिएगा। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसका दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको अपने रास्ते से अलग लेकर आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके जरूरी की चीजें हैं, ठीक है, बहुत जरूरी की चीजें हैं और इसके बिना आपका काम नहीं बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा रास्ते से अलग लेकर आ गए। चलिए कोई बात नहीं। एक दूसरा आपका कहता है कि यहां पर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। जैसे x के पावर 5 इंटू वाई के पावर 5, ठीक है, x के पावर 5 इंटू वाई के पावर 5। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ऐसे कंडीशन में बेस का गुणनफल और पावर ज्यों का त्यों, ठीक है, बेस का गुणनफल और पावर ज्यों का त्यों, बेस का गुणनफल और पावर ज्यों का त्यों। जैसे मान लीजिए इधर
कि a के पावर 3 इंटू बी के पावर 3, a के पावर 3 इंटू बी के पावर 3, a के पावर 3 इंटू बी के पावर 3। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहां भी देख लीजिए कि यहां पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो क्या करेंगे, बेस का गुना करेंगे, पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, बेस का गुना करेंगे, पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए एक और सवाल देख लीजिए, y के पावर 7 इंटू जेड के पावर 7। अब इसका जवाब तो आप लोग बता ही सकते हैं कि यहां पर आप देख लीजिए कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो क्या करेंगे कि बेस का गुना और पावर ज्यों का त्यों, बेस का गुना पावर ज्यों का त्यों। अब आइए तीसरी बात की ओर चलते हैं। यहां पर क्या कहता है तीसरा कॉन्सेप्ट आपका, कि बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो। ठीक है, बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो। जैसे x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 5। ठीक है, यहां देखिए बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, कोई गुना, कोई भाग नहीं, कोई जोड़ नहीं। ठीक है, हाँ, ज्यों का त्यों लिख देना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे a के पावर 6 और b के पावर 5, b के पावर 5 मान लीजिए ऐसा गुना में है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों a के पावर 6 इंटू बी के पावर 5, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया इसके गुना का कंडीशन। अब इसके भाग का भी कुछ कंडीशन है। जैसे हम लोग अभी गुना का कंडीशन देखे, वैसे ही इसके भाग का भी कंडीशन है। तो एक नजर अब हम लोग भाग पर डालते हैं कि भाग का इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, आइए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा सीखने का प्रयास कीजिएगा। भाग सिखाएंगे आपको, आज बेसिक चीजें होगी, कल से आपको आपके सिलेबस पर हम ले चलेंगे और वहां से सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये बेस बहुत जरूरी है आपके लिए। जब तक आप ये चीज जानेंगे नहीं, आपसे क्रिया होना संभव नहीं है, आप भाग नहीं बना पाएंगे, भाग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले स्टेप की ओर। चलिए अब देखते हैं कि भाग में क्या कंडीशन है इसका। जैसे ध्यान से देखिएगा, a के पावर m भागा a के पावर n। भाग में कंडीशन जो सबसे पहला है, यदि बेस समान होगा और भाग में होगा। ठीक है, बेस यदि समान होगा और भाग में होगा तो ऐसे कंडीशन में पावर को घटाना है। हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है। यानी a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n। ऐसा कब? जब बेस समान होगा और भाग में होगा तो आपको क्या करना है, घात को घटाना है। किस में से? ऊपर वाला में से नीचे वाला को हमेशा घटाना है। चलो भाई, दूसरा कहता है कि यदि इसका बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। देख लीजिए, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है ना, बेस इसका अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बेस का भागफल और पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। बेस का भागफल और पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। बेस का भागफल करना है और यानी बेस को भाग दे देना है और पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। तीसरा कंडीशन क्या है समझिएगा, कि यदि बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो, बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो। ठीक है, बेस भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ऐसे कंडीशन में ज्यों का त्यों छोड़ देना है।
ठीक है, a के पावर m बट्टा b के पावर n। अब आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं इन चीजों को। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि x के पावर 5 अब बट्टा में x के पावर 3, x के पावर 5 बट्टा में x के पावर 3। समझिए यहां पर बेस तो सेम है, अब पावर है अलग अलग ना, सॉरी बेस सेम है, आपको पावर अलग अलग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहां पर बेस से मतलब है कि यदि बेस सेम है, ठीक है, यदि बेस सेम है और भाग में है, क्या है, भाग में है, तो आपको क्या करना है, बेस ज्यों का त्यों और पावर को माइनस कर लेना है। किस में से, हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाना है। यानी 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। 5 में से 3 घटेगा तो 2। और आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसका यही मतलब है कि x के पावर 5 माइनस 3 यानी x के पावर 2। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, x के पावर 5 और बट्टा में x के पावर 3, नीचे 3 को है तो ऊपर वाला 3 को कट गया तो 2 को बच गया। ठीक है, डायरेक्ट यही लिखते हैं कि नीचे 3 को x है, ऊपर में 5 को x है, तो 3 को x से 3 को x कट जाएगा तो 2 को x बच जाएगा। ठीक है, समझिए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा और बहुत काम भी देगा, इसलिए इन चीजों को भी आप समझ कर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेन काम तो आपका यही करता है। एक और एग्जांपल मान लीजिए कि यहां लिखे y के पावर 6 बट्टा में y के पावर 2, ठीक है, y के पावर 6 बट्टा में y के पावर 2। अब देखिए फिर वही बात कि इसका बेस सेम है, ठीक है, और भाग में है, तो क्या करेंगे, बेस ज्यों का त्यों और पावर को माइनस करेंगे। हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, किसी को दिक्कत। तीसरा देख लीजिए, z के पावर 5 बट्टा में z के पावर 7, z के पावर 5 बट्टा में z के पावर 7। क्या करेंगे, देखिए यहां बेस सेम है, पावर अलग अलग है, भाग में है, तो बेस ज्यों का त्यों और पावर को माइनस करना है। किस में से, हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करना है। तो 5 में से 7 घटेगा, 5 में से 7 घटेगा तो घट के कितना होगा, -2 के बराबर। कितना के बराबर होगा, -2 के बराबर। और एक चीज अभी आप देख लीजिए कि यदि पावर में माइनस लगल रहे, यदि पावर में माइनस लगा हुआ रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, पावर के माइनस को हटाइएगा ना, तब बट्टा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बट्टा में। समझ में आ गया। यदि पावर वाले माइनस को हटाना है तो बट्टा में ले जाना पड़ेगा, पावर वाले माइनस को हटाना है तो बट्टा में ले जाना पड़ेगा, पावर वाले माइनस को हटाना है तो बट्टा में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा और तीसरा पर बात कर लेते हैं, इसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिए, सीख लीजिए। आज वक्त है, जो भी लोग बेसिक क्लास नहीं पढ़े हैं, आज वक्त है उनके पास सीखने का। यहां से आप सीख लीजिए, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपसे हम लोग सिलेबस में जब चलेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस की बात ज्यादा होगी। यहां पर बेसिक हो रही है तो आपको बेसिक सीखने की जरूरत है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और इसके अगले स्टेप की ओर अब बढ़ेंगे। देखिएगा अब जो आपका इसका दूसरा स्टेप क्या कहता है, आप आराम से देखिएंगे। अभी कहता है कि यदि इसका बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो जाए, भाग में हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो जाए, और यदि भाग में हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, बेस सेम होगा, पावर बेस यदि आपका अलग अलग होगा और पावर यदि सेम होगा, अब भाग में होगा, तो इसके लिए आपको यहां पर लिखना है। देखिए क्या लिखना है कि यहां पर जो बेस इसका होगा, इसका भागफल, और पावर को ऊपर में लिख देना है। ठीक है, बेस को भाग दे देना है, पावर को ऊपर में लिख देना है। जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन, x के पावर 5 बट्टा में y के पावर 5। देखिए यहां बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का भागफल
बेस का भागफल और पावर ज्यों का त्यों, बेस का भागफल और पावर ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए दूसरा मान लीजिए कि a के पावर में 7 और b के पावर में 7, यहां सेम चीज है, बेस अलग अलग है, पावर सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का भागफल पावर ज्यों का त्यों, बेस का भागफल पावर ज्यों का त्यों। तीसरा मान लीजिए यहां लिखे z के पावर 8 बट्टा में x के पावर 8, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वही चीज z बट्टा x के पावर में आपका कितना हो जाएगा 8। और जब ये अलग अलग वाला रहेगा, जिसका बेस भी अलग है पावर भी अलग है, तो उसको ज्यों का त्यों लिखने की जरूरत है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत आपको नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि ये बेसिक चीजें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा तो हमारा कुछ क्वेश्चन यहां पर है, जिसका जवाब आप लोग यदि दे पाए तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। ठीक है, तो हम आपको कुछ सवाल यहां पर देते हैं अभी, और आप लोग इसका आंसर जरूर बना लीजिएगा। और इसके बाद अभी आपको पीडीएफ आज नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा चूंकि आप लोग के लिए तो ये बेसिक चीजें आपको मिला है अभी, ठीक ना, और आपको कल से जब सिलेबस में लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए पीडीएफ डाल दें। ठीक है, अभी आपको सिर्फ यही बनाना है, बनाइए जल्दी जल्दी सभी लोग। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है x के पावर 7 इंटू एक्स के पावर x के पावर 9, दूसरा x के पावर 8 इंटू वाई के पावर 8, तीसरा x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 5, चौथा x के पावर 9 बट्टा में x के पावर 6, पांचवा x के पावर 7 बट्टा में y के पावर 7, छठा x के पावर 5 बट्टा में y के पावर 3, सातवां एक्स स्क्वायर प्लस 5x बट्टा में x, आठवां 20x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x और बट्टा में है आपका 5x, नौवां 10x के पावर 5 बट्टा में 2x स्क्वायर, और दसवां 12x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5 बट्टा में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इतने सवाल आप लोग को बनाना है, कुल मिलाकर 10 सवाल है, और ये 10 सवाल आप लोग आसानी से बना पाएंगे। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो क्या, कल से हम लोग भाग की ओर बढ़ेंगे और वहां पर उसको बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।